लड़कियों की शादी करा कर आती है, फ्री में कराती है, काफी सहयोग करती है। हम एनडीए से आए हैं, पूरा ग्रुप हमारे साथ है और सब उनके लिए हमारा सबका उनके साथ पूरा सहयोग है। और भगवान इसको पूरी बुलंदियां पर पहुंचाए। हमारे जैसे के सारे सब लोग साथ हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अंजलि। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से एक बड़ी खबरों के साथ। मानेसर नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी के तौर पर इंद्रजीत यादव हयातपुर ने ठोकी ताल आज हयातपुर में चुनावी कार्यालय खोलकर मेयर का चुनाव लड़ने का किया आह्वान। इस मौके पर आसपास की बड़ी संख्या में महिलाओं की रही भीड़। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को देख मेयर प्रत्याशी इंद्रजीत यादव बहुत खुश नजर आई। कार्यालय के शुभारंभ पर यह भीड़ उनकी जीत को दर्शाती नजर आई। आने वाले समय में इंद्रजीत यादव शुरू करेगी डोर टू डोर कैंपेन। मानेसर नगर निगम चुनाव में भावी मेयर प्रत्याशी के द्वारा पिछले कई सालों से महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, कुटीर उद्योग जैसे कार्य करवाए जाते रहे हैं ताकि गरीब महिलाओं की आमदनी बढ़े व महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। इसके साथ साथ गरीब बेटियों की शादी हर साल करवाती है जिससे गरीब से गरीब परिवारों की मदद हो सके। इंद्रजीत यादव गौ माता के लिए हर साल गौशाला में बहुत बड़ा दान देती हैं। इसलिए आज कार्यालय के शुभ आरंभ में महिलाओं ने बड़ी संख्या में इंद्रजीत यादव को दिया खुला समर्थन, जिससे इंद्रजीत यादव हुई खुश। अब मेयर प्रत्याशी करेगी डोर टू डोर अपना प्रचार शुरू और लोगों से करेगी वोट देने की अपील ताकि मानेसर एरिया हरा भरा और साफ व सुंदर हो। नगर निगम मेयर बनकर करेंगे विकास, ये कहना है इंद्रजीत यादव का। आइए करते हैं बात। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं, मेरे पति, मेरी टीम, मेरे सारे परिवार की तरफ से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो एक थोड़े से समय में आप सबको मैसेज पहुंचा और आप सब पहुंचे। मान व सम्मान के योग्य मेरे परिवार के जो आप सब यहाँ सदस्य बैठे हैं, सम्मानित बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का तहे दिल से, हार्दिक दिल की गहराइयों से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं सच बताऊं तो इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं क्योंकि इतने कम समय में आप सब जिनको मैसेज पहुंचा यहाँ पहुंचे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आप सबका धन्यवाद और आभार जताने के लिए। बाकी आप सब जानते हैं शुरुआत की थी 2020 से। 2020 में नगर निगम का गठन हुआ था। 2021 में पहला होली मिलन समारोह हुआ था इसी जगह, इसी मंच पर, जब परिवार के कुछ सदस्य सम्मिलित थे। लेकिन आज आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन परिवार बढ़ता जा रहा है और इस परिवार में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं भवन तो एक बहाना है, भवन निर्माण, लेकिन हम सबकी नीति है कार्य करना, कार्य को बढ़ाना। अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए 2020 में मानेसर नगर निगम का गठन हुआ था जिसमें हम सबकी काफी उम्मीदें हैं। कुछ रोजगार को लेकर, सफाई को लेकर, जो कुछ नियतियां हैं जो हमारी पूरी नहीं हो रही, पानी को लेकर, सफाई को लेकर, उन सबको पूर्ण करने के लिए एक आशा की किरण नगर निगम आया था। और 4 साल हो गए इस सफर में आप सबके साथ चलते चलते। आप सबकी अनुमति से, आप सबके आशीर्वाद से एक सफर शुरू किया था जिसे चलते चलते आप सबके साथ 4 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। क्योंकि आप सबका इतना प्यार और इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह मिला कि प्रतिदिन उत्साह मिलता रहा कि रोज बाहर जाना है, रोज सबसे मिलना है। और जो हम अभी सरकार में भागीदारी नहीं रखते
जो कार्य हम बिना भागीदारी रखे कर सकते हैं वो करने का पूर्णतः हमने पूरा अपना समर्पण दिया, मैंने, मेरे परिवार ने। और आप सबने भी बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया, हर कदम पे, हर मार्गदर्शन पे। जहां समझ नहीं आया वहां समझाया, जहां पुचकारने की जरूरत पड़ी वहां पुचकारा, जहां आशीर्वाद की जरूरत पड़ी वहां आशीर्वाद दिया। आप सबका स्नेह, आशीर्वाद, प्यार और साथ ही आज हमें यहाँ तक लेकर आया है। नहीं तो कई रास्ते छूट जाते हैं, कई रास्ते भटक जाते हैं, क्योंकि 4 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता। लेकिन आप सबके उत्साह से कि बेटा कोई ना, चलती चल, हम तेरे साथ हैं। गली में जाओ, वहाँ बाबा मिलते हैं, माजी मिलती है, बोलती है बेटा तेरे साथ हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं, करी चल, काम रुकने की जरूरत ना है। कब इलेक्शन होगी, कब वोट डलेंगे। जो नौजवान साथी हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। और मातृशक्ति मेरी माताओं बहनों का तो मैं क्या कहूँ, बीमार होंगी, चल नहीं सकती, लेकिन मैं एक बार पहुंचूंगी, माँ जानो पड़ेगा। अच्छा बेटो जरूरी है, हाँ बिल्कुल, कोई काम हो, कुछ भी हो, किसी तरह भी हो, बिजी हो, लेकिन अपना समय निकाल कर मेरे साथ चलती है। मैं क्या ही बोलूं आप सबके लिए, अपने परिवार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आज मैं इस मंच पे खड़ी हूं तो ये आप सबका प्यार है और आशीर्वाद है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस यही कहूंगी कि 4 साल हो गए हमें सभी को घूमते हुए, आप सबके चरणों में कार्य करते हुए। अब समय आपका है। आप सब जानते हैं इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है। जिस सफर में, जिस मंजिल तक हमने पहुंचना था, उसका समय आ चुका है। तो अब आप सब, मेरा परिवार जो मेरे सामने बैठा है, जिम्मेदारियां हमने निभाई, अब जिम्मेदारियां निभाने का, बोझ उठाने का टाइम आप सबका है। अपने सारे कार्य और इलेक्शंस की सारी जिम्मेदारी, नीतियां, किस तरह से कार्य करना है, कहां जाना है, मैं आप सबके कंधों पे डालती हूं। आप सबने इस बोझ को उठाना है और अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, क्योंकि यह चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव आप सबका है। मेरा नाम मात्र है, लेकिन चुनाव आपका है। हारेंगे आप, हारेंगे, जीतेंगे आप, जीतेंगे। तो नीतियां आप बनाइए, कार्य आप कीजिए, और परिवार के सदस्यों को एक बार बोला जाता है, जिम्मेदारी एक बार दी जाती है, बार बार नहीं। आज हम यहाँ पर संगठित हुए हैं, एकजुट हुए हैं, इसलिए कि आप सबके जो कार्य हैं उसको एक नया स्तर देने के लिए। भवन है, भवन का कोई स्तर नहीं है, लेकिन हमारे सपनों का, हमारे संकल्पों का स्तर है, और उस स्तर को, उन सपनों को पूरा करेंगे आप सब। इस क्षेत्र की वृद्धि मैं अकेले नहीं कर सकती, आप सब करेंगे। तो मैं आप सबसे आज इलेक्शंस की कार्यभार, सारी जिम्मेदारियां आप सबके कंधों पे डालती हूँ। जो मेरे साथ है मेरे कार्यभार में, मेरे बोझ को उठाने के लिए, वो एक बार कृपया करके मुझे हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया। 30 गांव और 65 सोसाइटियां हैं, सभी में जिसके भी जितने जानकार, किसी का चाहे सोसाइटी में हो, चाहे किसी गांव में हो, चाहे किसी रिश्तेदारी में हो, भाई आज से ही सब संपर्क करने लग जाए कि आने वाला चुनाव में डॉक्टर इंद्रजीत यादव को भारी मतों से जिताना है। और एक बात और, भाई डॉक्टर इंद्रजीत यादव आप लोगों की टिकट पे लड़ रही है, जनता की टिकट पे लड़ रही है, जनता की टिकट पर। इसलिए आप दोनों हाथ उठा के आप आज समर्थन दे दो। जितने भी ये भाई खाना भी खा रहे हैं तो एक हाथ तो उठ सकता है, भाई सारे। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन। हरियाणा बुलेटिन की टीम आज पहुंची हयातपुर। डॉक्टर इंद्रजीत यादव द्वारा आज कार्यालय का किया गया शुभ आरंभ। आइए इनसे करते हैं बातचीत। सबसे पहले मैम आपका चैनल में स्वागत है, और आपने आज जो कार्यालय का शुभ आरंभ किया है, क्या कुछ आपका पर्पस है? और मानेसर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या है उसके ऊपर क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर पहुँचे, और आपके माध्यम से मैं 30 गांव में जो नगर निगम के आते हैं सबको नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ।
कार्यालय का उद्घाटन कार्य के स्तर को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, क्योंकि जो कार्यालय है वो कार्यकर्ताओं की आत्मा होती है। कहीं पर संगठित होना, एक साथ एकजुटता से काम करना, जो रुके हुए काम है उनको स्तर देने के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती है। तो आज इस कार्यालय का उद्घाटन इसीलिए किया गया है कि सबको एक जुटता से, एक स्तरता से बैठने का स्थान मिले। बाकी आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे। ये उन सबका प्यार है, हमारे लिए आशीर्वाद है, जो सब अपना समय निकाल कर आए। मानेसर नगर निगम से आप चुनाव लड़ोगे तो किस पद पर आप लड़ोगे, पार्षद पे या मेयर पे? मैं मानेसर नगर निगम से मेयर के लिए कैंडिडेट हूँ, मेयर के लिए प्रत्याशी हूँ, और हमारी 2020 से तैयारियां चल रही हैं इसके लिए। तो क्या आप किसी पार्टी के लिए लड़ोगे? शुरुआत मेरी एक निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे हुई थी, और अब भी हम जनता के स्तर पे उठे थे, जनता के साथ से उठे थे। तो जनता ही हमारा वोट है, जनता ही वोट बैंक है, जनता ही हमारा चिन्ह है। अगर आने वाले समय में किसी सरकार से, किसी जो पार्टीज हैं उनसे हमारे जो नीतियां हैं वो मिली, उनकी नीतियां हमारी नीतियों में कुछ समानता पाई, और जनता ने कहा कि भाई आप इस पार्टी से टिकट ले सकते हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़ा जाएगा और चुना जाएगा पार्टी को। अगर आपको पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो उसके अलावा भी आप चुनाव लड़ोगे? जी बिल्कुल, निर्दलीय कैंडिडेट हूँ मैं शुरू से ही, और जनता के सिर पे खड़े हुए थे, उनके साथ से चले थे, और आगे भी उनके साथ से चलते रहेंगे। निर्दलीय चुनाव बिल्कुल लड़ूंगी मैं। मानेसर नगर निगम में बहुत ज़्यादा ही परेशानियां हैं, कैसे समाधान होगा? काफ़ी समस्याएं हैं, जिनमें से मैं कुछ आपको बताती हूँ। जिसमें सर्वप्रथम है कि यहाँ पर पानी नहीं है। कई जो गांव है नगर निगम के, वहाँ बिल्कुल पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है। दूसरी, पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। आप भी आए होंगे, आपने भी देखा होगा, रास्ते में पानी रुका पड़ा है जगह जगह। और इसके साथ साथ जो रोजगार है वो मुख्य मुद्दा है। जवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे घरों में बैठे हैं, तो हम सबकी उम्मीद है कि जो नगर निगम आया है वो बच्चों को रोजगार देगा। इसके साथ साथ कूड़े वगैरह की काफ़ी दिक्कत है। यहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए कोई जगह नहीं है, और मुख्य मुद्दे तो यही देखे गए हैं आमतौर पे जो हैं। क्या कुछ अभी आपने विकास कार्य कुछ करवाए हैं? जी, हम आप भी जानते हैं कि बिना सरकार के हाथ के हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हमारे बिहाफ पे जो हम कर सकते हैं, जिसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं, भाई बंधु हैं, उनके लिए तीर्थ यात्रा शुरू की हमें 4 साल हो गए हैं। लड़कियों के कन्यादान की योजना है, जिसमें लड़कियों का कन्यादान किया जाता है, और उनको जो मतलब सामान वगैरह जो शादी में दिया जाता है वो देते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा के स्तर को उठाने की कोशिश की जा रही है। जो बच्चे गरीब हैं, झुग्गियों में रहते हैं, नहीं पढ़ पाते, उनको हम पर्सनली ट्यूशन्स देते हैं। इसके साथ साथ लड़कियों के लिए कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस का करें, मार्शल आर्ट्स की कोचिंग दी जाती है, योगा ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आज के टाइम में जो बीमारियां हैं उसको कुछ रोकथाम की जाए। और इसके साथ साथ जो जहां सुख दुख में हमें पहुंचना होता है वहां पहुंचते हैं। बाकी विकास जो है वो तभी होगा जब सरकार में हिस्सेदारी होगी। तो हमें इस चीज़ की बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि इलेक्शन हो, और भगवान हमें मौका दे, सरकार में हाथ हो, और हम अपने क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास करें। मानेसर नगर निगम मेयर पद से अगर आप जीत जाती हैं तो किस तरीके के आप विकास कार्य करवाओगे, और क्या कुछ आप विजन लेके चल रहे हैं? जो यहाँ की समस्याएं हैं उन सबका निवारण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारा संपूर्ण देने का हमारा पूरा योगदान रहेगा, और इसके साथ साथ यही कोशिश रहेगी कि हमारे जो क्षेत्र के बेरोजगार बच्चे हैं, सर्वप्रथम उनको रोजगार दिलवाई जाए अपने नगर निगम में भी। इसके साथ साथ में IMT मानेसर में जो कंपनीज हैं उनमें बच्चों को लगवाया जाए, और जो और पानी की, बिजली की, सफाई की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। महिलाओं के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए क्या सोचा है? महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए सर्वप्रथम तो शिक्षा का जो स्तर है
उसमें महिलाओं को शिक्षित करने का हमने थोड़ा सा शुरुआत की है, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी आती है। इसके साथ साथ उनको किस तरह से कुछ सक्षम बनाया जाए, 4 पैसे कमा सकें, उसके लिए लघु उद्योग खोले जा रहे हैं। और उनको अपने सेल्फ हेल्थ के लिए अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से घर में जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनके द्वारा किस तरह से अपना इलाज किया जाए, घर में छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाए। और इसके साथ साथ अब उनकी सेफ्टी के लिए मार्शल आर्ट्स की जो क्लासेस हैं वो दी जाती है। जनता के बीच में रहते हो आप, तो किस तरीके की ज्यादा ही समस्या देखने को मिल रही है? जो खास समस्याएं हैं? खास समस्याएं तो पानी की है। एक तो पानी नहीं है, दूसरा पानी की निकासी नहीं है। ये मुख्य मुद्दे हैं हमारे इस मानेसर नगर निगम के, साफ सफाई को लेकर भी। क्योंकि पहला मैंने आपको बताया था कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है, तो लोगों को कहाँ उसको डिस्पोज करें, सबसे बड़ी मेन दिक्कत तो यही है। और बाकी काफ़ी समस्याएं हैं जो सरकार में आने के बाद उनका हल किया जाएगा, उन मुद्दों का निवारण किया जाएगा। क्या कहना के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनका सहयोग बहुत दे रही हैं वो सबको, और हम हमेशा उनके साथ हैं। हम NBS से आए हैं, पूरा ग्रुप हमारे साथ है और सब उनके लिए हमारा हम लोग सबका उनके साथ पूरा सहयोग है हमारा उनके साथ। आप उनके समर्थन में आए, आप उनके साथ? बिल्कुल उनके समर्थन में आए हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और आशा करते हैं वो बहुत बढ़िया काम करेंगी और करती आएंगे। तो उनसे यही उम्मीद है कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। इंद्रजीत यादव के लिए। मेरा नाम है जगवंती हुड्डा और DLF 90 सेक्टर से आ रही हूँ। और इंद्रजीत का आज ये शुरुआत है और हम पहले भी पूरा सहयोग करे हैं, आगे भी पूरा सहयोग करेंगे और भगवान इसको पूरी बुलंदिया पर पहुँचाए। हमारे जैसे के सारे सब लोग साथ हैं। MTS 90 से आई हूँ और मैं उनका देख रही हूँ, इतना महिलाओं को सहयोग करती है, महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो उनसे बन पड़ता है सब करती है। तो हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और महिलाओं को भी आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसे हमारे समाज के लिए कर रही हैं, महिलाओं समाज के लिए कर रही हैं। ऐसे ही सब आगे बढ़ते रहें, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं आज उनके लिए कि वो इतना बड़ा आज इवेंट रखा है उन्होंने और ये उनकी जर्नी बहुत सक्सेसफुल जाए। आप कितने खुश हैं मैडम से? बहुत खुश हूँ। हेलो, मैं चंद्रा सिंह सेक्टर 90 न्यू टाउन हेड से आई हूँ। राव इंद्रजीत मैडम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो काफी अच्छी लेडीज हैं, वो लड़कियों की शादी विवाह कराती हैं, फ्री में कराती है, काफी सहयोग करती हैं और तो वहाँ बुजुर्गों की हेल्प करती है। मंदिरों में ले जाके दर्शन कराना, घुमाना बड़े अच्छे से ध्यान रखती हैं। काफी अच्छी लेडीज हैं, हेल्प करती हैं। क्या आप उनको मेयर चुनना चाहेंगे? बिल्कुल चुनना चाहेंगे जी। क्या आप खुश हैं मैडम? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत ही। और मैं NTH 90 DLF से आई हूँ। पहली बात तो आप यहाँ पर आज आए किस लिए हो? मैं आज अपनी बिटिया इंद्रजीत को यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स लेकर आई हूँ कि इंद्रजीत ने इस न्यू गुड़गांव के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी उसका पूरा यही है व्यू कि वो बहुत कुछ करेगी। तो मैं आज उसके इस समर्थन को आगे बढ़ाने के लिए आई हूँ। आप इतने खुश हो, आज इतने सब लोग आप आए हो, कहाँ से आए हो आज? आज हम लोग यहाँ से हैं, बेस्टेक से हैं, सुसंस्कृति से हैं, रीगल से हैं और भी बहुत सोसाइटियाँ हैं जिनसे हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी बिटिया इंद्रजीत के कार्यभार को देखते हुए।